यूपी में 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। पहले 13 तारीख को उपचुनाव होने थे, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है इसमें उपचुनाव में तारीखों में बदलाव किया गया है। अब 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे। हमारे साथ विशाल इस पर जुड़ चुके हैं। विशाल, तारीख में बदलाव की वजह? देखिए, चूंकि 13 तारीख को गंगा स्नान पड़ रहा था, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लगातार चाहे वो बीजेपी हो, आरएलडी हो, सभी दल ये इस बात की मांग कर रहे थे कि मतदान प्रतिशत कम होगा, क्योंकि उस दिन स्नान के वक्त तमाम जो लोग हैं वो स्नान करेंगे और इस वजह से वोटिंग प्रतिशत में कमी आ सकती है। और इसी बात को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटें हैं जिनका चुनाव होना है, चाहे वो कुंदरकी हो, गाजियाबाद हो, खैर हो, करहल हो, शीशामऊ हो, फूलपुर हो, कटेरी हो, मझवा हो, इनकी जो तारीख है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 13 की जगह 20 तारीख को ये चुनाव जो है वो कराया जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग होगी। ऐसे में फिलहाल ये जो आयोग है उसकी तरफ से ये जारी कर दिया गया है। और चूंकि पूरे देश भर में अलग अलग सीटों को लेकर ये डिटेल जो है जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुल जो है 9 सीटें जिन पर ये बदलाव किया गया है। और अब ये कह सकते हैं कि इसमें जो है सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जिन पर 13 तारीख को चुनाव हो रहा था, अब वो 20 तारीख को होगा। जी। और इसको लेकर के बाकी किसी दल को कोई आपत्ति भी नहीं है, सभी की मांग पर यह किया गया है? आपत्ति इसलिए नहीं क्योंकि जो है लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि उस दिन पर्व पड़ने की वजह से तमाम जो मतदाता है वो अपने अपने शहरों में नहीं रहते हैं। इसी वजह से स्नान के वक्त वो कहीं धार्मिक जगहों पर जाते हैं और इसीलिए इस बात की मांग की जा रही थी। तो अब फिलहाल ये डेट जो है वो बदल दी गई है। यानी कि अगर देखें दूसरे लिहाज से तो अभी राजनीतिक दलों को कुछ और वक्त मिल गया प्रचार के लिए। देखिए, बिल्कुल खासतौर से बीजेपी को काफी जो है टाइम मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये अगर हम बात करें तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जाता है 13 तारीख को उपचुनाव है, ऐसे में समय बहुत कम मिला था प्रत्याशियों को भी। तो ऐसे में उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि उनके पास एक प्रॉपर जो है समय जो है वो बताया जा रहा है। और इसी बात को लेकर ये कह सकते हैं कि सभी दलों ने फिलहाल इस पर अभी कोई भी आपत्ति नहीं दर्ज की। विशाल, सिर्फ बीजेपी ने ये मांग रखी थी कि बाकी विपक्षी दलों ने भी सेम मांग रखी थी? देखिए, ये बीजेपी की तरफ से, आरएलडी की तरफ से ये मांग की गई थी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि ये दो दल थे, इन लोगों ने मांग की थी। आरएलडी के भी चूंकि प्रत्याशी एक चुनावी मैदान में है और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई थी, लेकिन आरएलडी और बीजेपी की तरफ से ये मांग की गई थी। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर अब राजनीति भी जरूर होगी, लेकिन चूंकि ये तर्क दिया गया था कि स्नान पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो मतदाता है वो रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि अब ये मतदान की जो तिथि है इसमें बदलाव कर दिया गया है। मतदान की तिथि में अब 13 तारीख की जगह 20 तारीख का जो है डेट शामिल कर दी गई है। यानी आप कह रहे हैं कि इसको लेकर राजनीति भी गर्मा सकती है तारीखों में बदलाव को लेकर, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी की डिमांड पर यह चुनाव की तारीखें बदली हैं। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इसको लेकर सपा आरोप जरूर लगा सकती है कि ये जो है जो बदलाव किया गया है ये बीजेपी के दबाव में किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी सपा कई बार आरोप लगा चुकी है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के दबाव में रहता है, इस तरह के आरोप लगाती रही है। लेकिन चूंकि ये तर्क था कि यहाँ पर स्नान जो है वो सीधे तौर पर जो है सीधे तौर पर उस दिन पड़ रहा था, जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत प्रभावित होता, कम मतदान होता, और इसीलिए शायद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है और डेट को जो है बढ़ाया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका विरोध करना कि नहीं चुनाव की तारीखें ना बदले गंगा स्नान वाले दिन, आपको लगता है कि ये कर पाएंगी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध? क्योंकि अगर विरोध दर्ज कराना होता, आपत्ति दर्ज करानी होती तो चुनाव आयोग में कराई जा चुकी होती। नहीं, देखिए, बिल्कुल आप चूंकि देखिए चुनाव आयोग में ये जो है आपत्ति जो है दर्ज पहले कराना चाहिए था, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने ये जो नई डेट है ये जारी कर दी है। और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने इस बात की मांग की थी कि 13 तारीख को स्नान पड़ने की वजह से, जो पर्व पड़ने की वजह से जो लोग हैं वो तमाम जो मतदाता है, जहाँ पे जैसे जहाँ कानपुर की अगर बात करें, शीशामऊ, तो कानपुर में एक बड़ा पर्व मनाया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मझवा में काफी बड़ा पर्व होता है। तो ऐसे में वहाँ पर सीधे तौर पर ये प्रभावित होता मतदान प्रतिशत, और इसीलिए शायद इस तरह का फैसला जो है चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। विपक्षी पार्टियों की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया? अभी देखिए फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर जो विपक्षी खेमा है वो जो है इस पर कुछ ना कुछ जो है आपत्ति जरूर दर्ज कराएगा। और इसको लेकर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये पूरा जो मामला है ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। जी जी।
तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसकी तारीख में बदलाव हो चुका है। गंगा स्नान की वजह से ये तारीख बदली गई है। पहले 9 सीटों पर 13 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी थी, लेकिन बीजेपी और आरएलडी ने चुनाव आयोग के सामने ये मांग रखी थी कि गंगा स्नान का दिन है, उसमें कई श्रद्धालु गंगा स्नान में जाते हैं, तो ऐसे में तारीख में बदलाव कर दी जाए। हमारे साथ रवि त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन रवि त्रिपाठी, आरएलडी और बीजेपी ने मांग रखी, चुनाव आयोग ने तारीख बदली, आपको लग रहा है कि बाकी विपक्षी दल इस पर सहमत होंगे, आपत्ति दर्ज करा पाएंगे? देखिए, कई अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से अपनी गुजारिश करती हैं। आपने देखा कि अभी डीजीपी का तबादला किया गया महाराष्ट्र में, उसको लेकर शरद पवार से लेकर तमाम पार्टियों ने मांग की थी, कांग्रेस पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन की मांग को चुनाव आयोग ने माना तो वो खुश भी हैं, और यहाँ बीजेपी ने अपनी मांग की है और आरएलडी ने तो उसकी मांग को अगर चुनाव आयोग ने माना है तो उसको लेकर नाराजगी नहीं हो सकती, लेकिन अलग अलग राय हो सकती है। देखिए, एक मुद्दे पर सत्ता पक्ष की अलग राय होती है, विपक्ष की अलग राय होती है। हो सकता है कि उपचुनाव जो तारीख बदली, हालांकि 9 सीटों के जो चुनाव होने हैं, इसके अलावा पंजाब के भी 4 सीटें हैं और केरल की भी 1 सीट है। इन सबके सीट डेट में भी बदलाव किया गया। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब और केरल की भी विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उनका भी डेट बदला गया, उनको भी 13 से बढ़ाकर 20 तारीख को किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।